हेलो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं फिर से एक शेयर लेके आया हूँ। पर उस शेयर का नाम बताने से पहले, उस पे डिस्कस करने से पहले एक सवाल आप सबसे। क्या आप उस बैंक से कमाना चाहते हैं जो एक्चुअलिटी में आपसे कमाता है, जब आप लोन लेते हैं? अगर हाँ, तो इसको देखते रहना, इस वीडियो को कंटिन्यू करना। इस वीडियो के एंड तक आपको वो भी एक अवेयरनेस मिलेगी जिसके बाद आपके सेविंग रेट आपके अच्छे होंगे और आप बहुत बड़े लोन ट्रैप से बच सकते हो। ओके? ये भी वैसा ही शेयर है जैसे ज़ोमैटो मैंने आपसे डिस्कस किया था। जब ज़ोमैटो पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस समय भी उस पे बिलीव करने वाले बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग थे कि यार ये जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा, ओनली 10%। उसमें भी मैंने बोला था, एक कॉन्ट्रेरियन बेट है। इसके लिए भी सेम बात है, इस पे बिलीव करने वाले बहुत कम लोग हैं। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बिजनेस मॉडल को, उसके फाइनेंशियल्स को, उसके टेक्निकल पॉइंट्स को और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मुझे लगा, जिसके बाद मैं हिट हुआ। मैंने कहा अब तो पक्का बाय करना है। नाउ फर्स्टली लेट अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ एसबीआई कार्ड्स। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। एसबीआई कार्ड आपको एक एक्स्ट्रा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे आप शॉप कर सको और स्पेंड कर सको वो मनी जो शायद आपके पास है नहीं। यहीं पे उनका बिजनेस है और यहीं पे उनका सारा मैजिक है। इतना ईजी बना दिया आज के डेट में कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने को कि पर्सन स्पेसिफिकली जो जॉब्स में है और जो मेट्रो साइड है, दे डोंट थिंक सेकंड और थर्ड टाइम जनरली, and they just spend the amount to buy any of the product that they want which might not be useful for them, पर वो they just go and buy it। अब ऐसा क्यों है? और ऐसा कार्ड्स का चलन जब हमारे फादर्स थे या उससे पहले टाइम में इंडिया में क्यों नहीं था? ये सोचने वाली बात है। और ये अभी इतना क्यों प्लस में जा रहा है? देखो, इसका रीज़न हम लोगों की हैबिट्स और हम लोगों की लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रहा है। आज के टाइम में मैक्सिमम जितने भी 22 टू 30 या 35 ईयर्स ऑफ पर्सनस हैं, दे आर इन द जॉब्स। ठीक है, द मेट्रो सिटीज़ में या टायर 2 सिटीज़ में हैं। ओके, फॉर देम एंड सबकी मतलब दे एट द क्वाइट यंग एज। ओके, सो इंडिया इज द वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। And when the young people generally want to experience new things, want to go to new places, want to experience new food, have new clothes, everything like that, and this age belongs to that। okay, because of this whole मतलब ये बहुत सिंपल सा कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ आपको। इन सब के बेस की वजह से हम लोग ज़्यादा बाय करते हैं। हम लोग स्पेंडिंग या सेविंग्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों का जो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट सेविंग रेट ना, वो बहुत कम है, स्पेंडिंग रेट ज़्यादा है। ये हमारे फादर्स के टाइम पे नहीं था, ये हमारे वन जनरेशन बैक 10 साल पहले ये बात नहीं थी। आज के टाइम में बहुत है। ये नुकसानदायक उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो स्मार्टली अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में यूज़ कब करना चाहिए, लोन फैसिलिटीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। इसी वजह से मैक्सिमम लोग के सेविंग रेट्स डाउन है और उनके ऊपर लोन का ट्रैप ज़्यादा है और फिर उन्हें कंटिन्यूस वर्क ही करना है अनटिल अनलेस दे पे द लोन। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है जनरली, फॉर इंस्टांस अ पर्सन हु इज अर्निंग 1 लाख। ओके, अब वो 1 लाख अर्न कर रहा है, जॉब में है। ठीक है, ही जस्ट गो एंड सॉ दैट इज अ व्हाट अ फोन, आईफोन 13 और वट एवर, मुझे पता भी नहीं कौन सा नंबर चल रहा है, पर जो भी चल रहा होगा। ठीक है, आईफोन 1.5 लाख का है। 1 लाख की सैलरी है, 50,000 सेविंग में है। अगले साल सैलरी आएगी, अगले महीने सॉरी सैलरी आएगी तो हो जाएगा पे। यू जस्ट गो एंड बाय इट विद द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब एक्चुअलिटी में इससे बेनिफिट केवल जिसने क्रेडिट कार्ड बनाया है ना उसको हो रहा है, जिसने आईफोन बेचा उसको हो रहा है। आपका केवल मन का सेटिस्फेक्शन पूरा हो रहा है, जो कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, किसी और चीज़ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल बिजनेस मॉडल। और ये इतना फ्रूटफुल और अच्छा मतलब मैं जानता हूँ कि एज ए कंज्यूमर इट्स रॉन्ग, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अवेयरनेस मिलेगी। पर अपना बिजनेस साइड में अगर आके देखोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है यार। लोग अंधा पागल हैं, मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे, बस जाके बाय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, तो एज ए इन्वेस्टर इट्स गुड। समझ रहे हो आप? और एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दिल्ली या किसी भी मेट्रो सिटीज़ में हो, जैसे मैं जनरली दिल्ली ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे हर मेट्रोस पे ना आपको एसबीआई कार्ड्स वाले मिल जाएंगे। मतलब मेन मेट्रोस पे तो मिल ही जाएंगे, कि जो भी मेन मेट्रोस है जहाँ मेन रश रहता है। और क्या कहते हैं, सर कार्ड बना दूँ क्या, सर कार्ड बना दूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट। इन लोगों के 5 मिनट के चक्कर में आप जानते नहीं हो एक्चुअलिटी में कितना लोन का ट्रैप बढ़ चुका है जो लोगों ने बाय किए। हाँ, आई नो कि बिकॉज ऑफ उन्होंने बाय किया है या किसी और पर्टिकुलर कंपनी का बाय किया है, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बना है, पर लोग फंस भी रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड के मैं व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल व्यू है। अगर आप इन सारी बातों को कोरिलेट कर पा रहे हो, अपने आसपास अपनी हैबिट्स को भी अगर जज कर पा रहे हो, अपने आसपास 10 लोगों को, तो आप देखोगे कि हाँ, लोन पे बाइंग ज़्यादा हो रही है। तो इस हिसाब से एज एन इन्वेस्टर इट्स अ गुड बिजनेस। अगर आपके पास वे है कि आप इस बिजनेस में उतर सको, लोगों को उधार पर दे सको और दे विल एश्योर टू मेक द पेमेंट्स, दिस इज द बेस्ट वे।
ओके। और दूसरी बात, इंडिया में जनरली लोन की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, उतना पैसा है नहीं। लोगों की नीड्स बिग, फैमिलीज बिग नहीं है आज की डेट में, बट फैमिलीज की बेसिस पे या उनकी खुद की सोच की बेसिस पे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो लैंडिंग इज ऑलवेज अ गुड बिजनेस इन इंडिया इफ यू कैन रिकवर द अमाउंट। अब देखो, आप और मैं बैठ के बैंक तो नहीं खोल सकते, तो जिन्होंने खोले हैं उनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है फंडामेंटली कि मुझे लगता है ये बिजनेस मॉडल बहुत सही है। अब इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं? एसबीआई कार्ड्स ही केवल एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है इंडिया के अंदर और जो इस बिजनेस में है। आप कभी देखना, जोमेटो पे आप बाय करने जाते हो ना, तो जोमेटो पे आपको कूपन मिल जाएंगे इतने क्रेडिट कार्ड्स के, आप ये यूज़ करो तो आपको ये ऑफ मिलेगा, ये यूज़ करो ये ऑफ मिलेगा, और आप सिर्फ उस 50, 100, 200 के ऑफ के चक्कर में जनरली आपकी पॉकेट अगर 100, 150 अलाउ करती है, आप 300 का बाय करते हो कुछ क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उसमें कुछ लोन इंटरेस्ट हल्का फुल्का, पर ये आपकी आदत बना रहा है। आप समझ पा रहे हो, एक ऐसी आदत जो अगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो लॉन्ग टर्म में आपको शायद भारी पड़ सकती है। ओके। और इवन आप ऑनलाइन शॉपिंग करो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी, तो आपको क्रेडिट कार्ड की लिस्ट तो हमेशा मिल जाएगी हर बैंक की। कौन कितना किससे ले रहा है वो एक अलग बात है। फिलहाल एसबीआई का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है इन सब में, 17% समथिंग लाइक दैट। इस वजह से मैं उसका मेंशन कर रहा हूँ, और उसमें अपना ऑप्शन भी इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो इन सब बातों के बाद एक कंक्लूजन तो पक्का है, बिजनेस तो बढ़िया है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हम उसमें से कैसे अर्न करें। ओके, सो बिफोर गोइंग टू डैट, हम लोग एक बार उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल तो समझ गए, लॉजिक तो समझ गए, पर ये क्या हवाई बातें हैं केवल? अगर ऐसी बातें हैं तो ये नंबर्स में कहीं ना कहीं तो दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये बात बोले। ओके, मैं आपको सिंपल नंबर्स बताऊंगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एसबीआई कार्ड्स का अभी रिजल्ट आया, मतलब शायद एक दिन ही हुआ है, एक दिन रिसेंट रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो अराउंड 12% है। ठीक है, जो इफ़ यू कंपेयर विद द रिजल्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, जो नेट एनपीएज है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब जो डूबने वाले असेट्स होते हैं जहाँ पे रिकवरी नहीं होती है, उसका रेशियो केवल 0.99% है। ठीक है, एक और फैक्ट, जब एसबीआई लॉन्च हुआ था, या फिर कह सकते हो जो एक फाइनेंशियल 2019 के देखो आप, उस समय उसकी जो सेल्स थी केवल 7,000 करोड़ समथिंग थी। आज 2023 है, आज की उसकी सेल्स 13,000 करोड़ है, मोस्टली डबल। ओके, ये अपने पिछले 5 साल में हो चुका है। ठीक है, शायद तब लोगों पे इतनी इनकम नहीं थी, पर तब सब तक हो चुका है, और आज के डेट में तो और जॉब्स बेसिस पे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप सोचो, नेट प्रॉफिट तब 800 करोड़ समथिंग था, आज की डेट में 22,000 करोड़ है। राइस देखो कितना है, 100% से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है इस बात से? ठीक है, यहाँ तक अगर आप बने हो तो आपको यकीन है कि हाँ फैक्ट्स आए, आप चेक कर सकते हो, विल कम सेम, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब देखो, जब ये शेयर लिस्टेड हुआ था ना, तो ये शेयर अराउंड 700 समथिंग पे लिस्टेड हुआ था 2019 के आसपास, और 2020 में इसका प्राइस था 730 या 7 नियर बाय। आज की डेट में इसका वही प्राइस है 730, और उससे पहले ये ऑल टाइम हाई अपना 1200 टच करके आ चुका है। एक सिंपल बात, बहुत चार्ट्स देखना नहीं आता, कुछ नहीं, जो कंपनी के सेल्स ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लोग पागल तरह उसी डिमांड को क्रिएट करने के लिए लगे हुए हैं, चाहे अनचाहे, और उसका प्राइस अगर आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है 4 साल पुराने प्राइस के रेट्स पर, तो क्या आप उसमें निवेश करना नहीं चाहोगे? मैं तो चाहूँगा। तो मेरा ओपिनियन अपने लिए है कि मैं तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, एंड यू कैन टेक अदर व्यूज एज वेल, एंड यू कैन गो अकॉर्डिंगली। एक मैं आप सबके साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। ठीक है, हम लोग एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, वहाँ एक बिल आया, बिल थोड़ा हैवी अमाउंट का था, हम बड़े आगे पे करने के लिए, पर एक भाई आया, भाई ने कहा मैं पे करूँगा, मैं कमाया किस लिए? मैंने कहा ठीक है भाई। उसने जेब से ये वॉलेट निकाला, उसमें कम से कम 4 से 5 क्रेडिट कार्ड्स थे। ठीक है, फिर पे करने की कोशिश करी, कुछ टेक्निकल रीजन से नहीं हो पाया अटेंड, मैंने पे किया, पर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है उसकी जेब में इतने, आई नो ही अर्न्स गुड, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, पर उसकी जेब में जो क्रेडिट कार्ड का बंडल मैंने देखा ना, मैंने कहा भाई बहुत सही मौके पे मैं बैठा हूँ, आई शुड गो एंड इन्वेस्ट। मीन्स आप समझ लो, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है, कम इनकम होगी तो एक होगा, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा है, पर दे हैव दैट बैलेंस। ओके, तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। ठीक है, जितने में स्टार्टिंग में थे। अब आपको डिसाइड करना है, आप एज एन इन्वेस्टर कार्ड के इस साइड रहना चाहते हो, ओनर साइड पे, या कार्ड के यूजर साइड पर रहना चाहते हो। आप अपना डिसीजन ले सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। ठीक है, एटलीस्ट लोन ट्रैप में मत फंसना। आई एम विशिंग गुड फॉर यू। So I think this video will help you to at least save a lot of money, and this video help you to actually earn a lot of money with this logic and this overall understanding. Okay, thanks for watching. Happy investing.